आज 19 दिसंबर है, बेहद महत्वपूर्ण दिन बिहार और देश की राजनीति के लिए। इंडिया गठबंधन 4 महीने पहले जिसे बनाया गया, 3 बैठक की गई, अब आज उस पर बेहद महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने हैं। देश की तमाम विपक्षी पार्टियां एक मंच पर दिल्ली के अशोका होटल में बैठक होनी है, जहां पर नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव से लेकर राहुल गांधी, एमके स्टालिन और वो तमाम नेता जो विपक्षी एकता में भरोसा रखते हैं, वो एक साथ बैठेंगे। सीट बंटवारे पर चर्चा होगी, कितनी रैलियां होंगी, रैली कौन कौन संबोधित करेगा, छोटे से छोटे बिंदुओं पर आज चर्चा होने जा रही है। जी हां, तो आपको बताएं कि इस बैठक में जो 5 विधानसभा चुनाव के परिणाम आए हैं 5 राज्यों के, उसमें कांग्रेस की जो करारी हार हुई है उस पर भी चर्चा होने की पूरी संभावना बताई गई है। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में सकारात्मक एजेंडा तय करने, सीट के बंटवारे, नए सिरे से रणनीति बनाने और साझा जनसभाओं को लेकर मुख्य रूप से चर्चा संभव है। यह बैठक आज दोपहर 3 बजे दिल्ली के अशोका होटल में होने जा रही है। बात करेंगे बिहार के उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव की। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने सोमवार को यानी कल पटना में मीडिया से बात करते हुए कहा था कि पहले गठबंधन की जो समितियां बनाई गई थी वे पर्दे के पीछे काम कर रही थी, ये समितियां चुनाव की तैयारी कर रही थी। तेजस्वी यादव ने कहा कि विपक्षी गठबंधन में हर कोई अपनी भूमिका निभाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि क्षेत्रीय दल बहुत मजबूत हैं। तेजस्वी ने कहा था कि जहां भी क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत है वहां बीजेपी कहीं नजर नहीं आती। ज्यादातर क्षेत्रीय पार्टियां इंडिया गठबंधन के साथ हैं। तेजस्वी यादव के क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत वाले बयान को उनके राज्य में क्षेत्रीय दलों को ज्यादा नेतृत्व करने की मांग से जोड़कर देखा जा सकता है। आप समझिए इस बात को। तेजस्वी यादव ने साफ कहा कि जहां जहां क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत है वहां पर बीजेपी नहीं अपना दाल गला पा रही है, मतलब वहां बीजेपी जीत नहीं पा रही है। तो साफ संकेत तेजस्वी यादव ने दिया है कि कांग्रेस के नेतृत्व को छोटा करेगा इंडिया गठबंधन, और जो क्षेत्रीय दल हैं, चाहे टीएमसी हो पश्चिम बंगाल में, डीएमके हो तमिलनाडु में, आरजेडी और जेडीयू हो बिहार में, सपा हो समाजवादी पार्टी हो उत्तर प्रदेश में, या फिर महाराष्ट्र की बात कीजिए, किसी भी राज्य में जो क्षेत्रीय दल है उसको ज्यादा बड़ा स्पेस, ज्यादा सीट देने की मांग आज इस गठबंधन में रखा जा सकता है। नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, ये तमाम लोग दिल्ली रवाना हो चुके हैं, दिल्ली पहुंच चुके हैं। होटल अशोक में सभी नेताओं के लिए अलग अलग रूम अलॉट किया गया है और वहीं पर यह महत्वपूर्ण बैठक आज शाम के 3 बजे से होने जा रही है। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इंडिया गठबंधन में आगे भूमिका क्या होगी, इस पर भी तेजस्वी ने जवाब दिया था। तेजस्वी ने कहा था कि सभी की भूमिका एक समान है, सभी का उद्देश्य एक ही है, वो है बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बाहर निकालना। तो आपको बता दें कि बैठक से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का फैसला 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद किया जाएगा। यह पूछे जाने पर कि क्या इंडिया गठबंधन सीट बंटवारे जैसे मुद्दे पर कदम उठाने में देर कर रहा है, इस सवाल पर ममता बनर्जी ने कहा था कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए हैं। मतलब सीट बंटवारे को लेकर कोई जल्दबाजी इंडिया गठबंधन में नहीं है और पीएम चेहरा कौन होगा यह 2024 लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद तय होगा। लेकिन सवाल यह है कि अगर 2024 का चुनाव परिणाम बीजेपी के पक्ष में गया तब फिर इंडिया गठबंधन क्या करेगा। देखिए, देश का सबसे बड़ा चुनाव है, सबसे बड़े पंचायत का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, इसमें पीएम के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाता है। बीजेपी का एजेंडा बिल्कुल साफ है, पीएम कोई बनेगा तो वो नरेंद्र मोदी ही बनेंगे, लेकिन विपक्षी गठबंधन इस पर फैसला नहीं ले पा रहा है। कारण क्या है? चाहे वो डर होगा पार्टियों के भागने का, पार्टियों के टूटने का, या और भी कोई कारण हो सकता है, लेकिन फिलहाल पीएम पद के चेहरा कौन होगा इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। सिर्फ सीट बंटवारा, जनसभाओं को लेकर कौन कौन कितनी जनसभाएं होंगी, कहां कहां पर होंगी, कौन कौन संबोधित करेगा, ऐसे मुद्दों पर आज इस गठबंधन में फैसला लिया जा सकता है। जो भी अपडेट होगा वो आपको हम पहुंचाएंगे द बिहार टॉप के माध्यम से। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।